बिल्कुल, यह रही एक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी जो आखिरी तक तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, चन्नी हवेली। लोग कहते थे वहां से रात के समय हमेशा सितारों जैसी हल्की रोशनी निकलती थी, जैसे कोई चन्नी से भरी चादर बिछा दी गई हो। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उस रोशनी के साथ रोती हुई औरत की आवाज भी आती थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बस एक बार रघाव गया। रघाव शहर से आया था, जर्नलिस्ट था और भूतों पर यकीन नहीं करता था। उसने कहा, मैं सच ढूंढने जा रहा हूँ, भूत का नहीं, लोगों के दिमाग का राज खोलने। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर रघाव हवेली के अंदर घुस गया। दरवाजा अपने आप करके खुल गया। अंदर हवा ठंडी थी, लेकिन हवा के साथ एक महक थी, जैसे किसी ने इतराया हो और फिर खो गया हो। रघाव ने कैमरा ऑन किया। फुटेज चल रही थी। एक कमरे में जाके उसने देखा, दीवार पर एक औरत की तस्वीर लगी थी। सेफ्ट साड़ी, लाल बिंदी, लेकिन आंखें काली, पूरी तरह से काली। उसने समझा हवा है। रघाव ने लाइट ऑन की। कुछ नहीं था, बस एक आवाज, क्यों आए हो मेरे घर? उसने पलट कर देखा। वो ही औरत, बिल्कुल तस्वीर जैसी। उसकी आंखें अब भी पूरी काली थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। पर दरवाजा बैंड था। कैमरा की रेड लाइट अब भी ब्लिंक कर रही थी। अब तो तुम भी मेरी तस्वीर का हिस्सा हो जाओगे। और फिर रेक्टस फ्लैश, सब कुछ खत्म। अगले दिन लोगों ने देखा, हवेली के ड्राइंग रूम की दीवार पर एक नई तस्वीर लग गई थी। सेफ्ट कुर्ता, कैमरा हाथ में, आंखें पूरी कली। नीचे लिखा था, रघाव 2025। चंदनी हवेली आज भी रोशन होती है और हर पूर्णिमा को उस रोशनी में एक नई तस्वीर नजर आती है। Faint echoing gasp. कैसी लगी कहानी? चाहो तो मैंने इसका सेकंड पार्ट भी लिख दूं, जिसमें पता चले रघाव का कैमरा अब कहां है।